अब क्या है कि एसआईआर होने जा रहा है जहां इलेक्शन कमीशन ऐसी जगह चोट करेगा जहां ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा दर्द हो। प्रोपेगेंडा ममता बनर्जी जो रच रही है ये कभी काम नहीं आएगा। और इस बार तो मुझे लगता है कि जैसे बिहार में 66 लाख वोट कटे थे, मेरे को लगता है 4 गुना कर दीजिए, 2-2.5 लाख से वोट कम नहीं कटेगा वहाँ। बंगाल में बीजेपी ही एक चेहरा है। अगर बीजेपी फुल फोर्स में उतरेगी तभी हरा सकती है ममता बनर्जी को। 5 इलेक्शन और वेट कर रहा हूँ कि 95 इलेक्शन तो राहुल गांधी हरवा चुके हैं, 5 इलेक्शन और बचे हुए हैं। उसके बाद में दिवाली तो एक होगी ही, मनाएंगे ही। और सबसे बड़ी बात, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी को आजीवन क्या बोलते हैं थाईलैंड भेज दे छुट्टी पे, तभी जाकर के कांग्रेस का भला होगा। हरियाणा में अगर वहाँ पे बात करेंगे प्रियंका गांधी, वहाँ पे बात बोलेगी, मगर जब टीएमसी का और ये कहीं पे उनके शासित राज्य में होगा वहाँ बात नहीं करेगी। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अब नंबर है बंगाल का। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा बहती हुई अब सीधे पश्चिम बंगाल की ओर जाएगी और चुनावी संग्राम होगा 2026 की शुरुआत में। ममता बनर्जी के सामने नरेंद्र मोदी की बीजेपी तैयार है पूरी तरीके से टक्कर देने के लिए। लंबे समय से ममता बनर्जी का शासन रहा है बिहार बंगाल में। बिहार के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा बहती हुई पश्चिम बंगाल जाएगी, पर क्या ये रहा इतनी आसान हो, क्योंकि इतनी लंबे समय से शासन हिला नहीं पा रहा कोई ममता बनर्जी। सर देखिए, बात क्या है ना कि अभी जो एसआईआर हो रहा है वहाँ पे आपने देखा होगा, तमाम वीडियोज ऐसे आ रहे हैं। लड़की का एक मैंने वो देखा था, बाइट देखा था, छोटा सा क्लिप था, जिसमें वो कह रही है कि न्यू टाउन पूरा खाली हो गया है। मतलब जितना आबादी था वहाँ पे लोग पूरा खाली कर दिए। रेलवेज पे, बस अड्डे पे इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है अभी कि लोग भागने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनको पता है कि हम इस देश के वासी ही नहीं हैं, हम रोहिंग्या हैं, हम क्या बोलते हैं बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो देखिए क्या है, सिंपल सी बात कि ये जो 5 साल से क्या बोलते हैं ममता बनर्जी इनको खाना खिलाती है, इन लोगों को रहने के लिए शेल्टर देती है, यही इलीगल माइग्रेंट्स को, रोहिंग्या को और बांग्लादेशी को। अब क्या है कि एसआईआर होने जा रहा है जहां इलेक्शन कमीशन ऐसी जगह चोट करेगा जहां ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा दर्द होगा। तो क्या लगता है ममता बनर्जी, जैसे अब बिहार में एसआईआर, बंगाल चुनाव के पहले बंगाल में एसआईआर, क्या सरकार के इशारों पर इस तरीके से काम हो रहा है जहाँ चुनाव होंगे वहाँ एसआईआर करके वोट काट कर कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने का काम किया? 2002 में बिहार में एसआईआर हुआ था, वो किसके इशारे पे हुआ था? कांग्रेस के। सर अगर हो रहा है कोई चीज़, रिवीजन अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई अगर मर रहा है, कोई क्या बोलते हैं उसका अगर नाम नहीं काटा गया है, नाम काटा जाएगा उसका, किसी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनका नाम ऐड भी होगा, तो सर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए बात क्या है कि जो प्रोपेगेंडा ममता बनर्जी जो रच रही है ये कभी काम नहीं आएगा। और इस बार तो मुझे लगता है कि जैसे बिहार में 66 लाख वोट कटे थे, मेरे को लगता है 4 गुना कर दीजिए, 2-2.5 लाख से वोट कम नहीं कटेगा वहाँ पे। 2.5 लाख से 2.5 करोड़ से 2.5 करोड़ से वोट कम नहीं कटे। कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी वहाँ बसे हुए हैं? बिल्कुल बसे हुए सर। 2/3 बोला जाता है 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, तो बोला जाता है कि 1905 या 6 में, जो मुझे ध्यान में नहीं है डेट, 1905 में ही हुआ था। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उस समय बोला जाता है कि 2/3 हिंदू थे वहाँ पे। आज कितने हिंदू बचे हैं? जो हिंदू बचे हैं उसको मार दिया जा रहा है जिहादी तरीके से। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल के अंदर। हमने देखा आरजीकर मेडिकल केस भी देखा, हमने कई जगहों पर देखा जहां पर संरक्षण भी दिया गया अपराधियों को। किस तरीके से देखते, क्या बड़ा समस्या है? और बंगाल में क्या कोई चेहरा है जो ममता बनर्जी को रिप्लेस कर पाए बीजेपी की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ? देखिए सर, बंगाल में बीजेपी ही एक चेहरा है। अगर बीजेपी फुल फोर्स में उतरेगी तभी हरा सकती है ममता बनर्जी को। और बाद बाकी मैं तो समझता हूँ कि बंगाल में भी अगर गठबंधन राहुल गांधी कर लें तो जिस हिसाब से सबको वो हरा रहे हैं उनका स्ट्रीक, मैं तो अभी 5 इलेक्शन और वेट कर रहा हूँ कि 95 इलेक्शन तो राहुल गांधी हरवा चुके हैं, 5 इलेक्शन और बचे हुए हैं। उसके बाद में दिवाली तो एक होगी ही, मनाएंगे ही। और सबसे बड़ी बात, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करवाएंगे कि 100 इलेक्शन एक बंदा हारा है और अपने आप को युवा नेता। कल मेरी दादाजी से बात हो रही थी कि दादाजी आप कितने उम्र में आप दादा बन गए थे? तो वही बोले कि 50-55 साल में तो हम बन ही गए थे। तो मैं बोला कि एक ही इंसान युवा नेता है 50-55 साल में, 57 साल में, और कहीं लोग कोई दादा बन जा रहे हैं। तो बाप भी नहीं बने अभी, हालांकि अब दादा बनने की बात कर रहे हैं।
और लोगों की मैं बात कर रहा हूँ सर, वो तो बाप नहीं बने। अब खैर छोड़िए, मैं समझता हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी को आजीवन क्या बोलते हैं थाईलैंड भेज दे छुट्टी पे, तभी जा करके कांग्रेस का भला होगा। और बात रही सर ये क्या बोलते हैं बंगाल की, तो बंगाल में सर आप देख लीजिए, मुर्शिदाबाद हो जाता है, संदेशखाली हो जाता है, वहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे। कोई भी प्रियंका गांधी कभी संदेशखाली के लिए कभी मुद्दा उठाई नहीं उठाई। बात है इन लोग के लिए क्या है सिर्फ कि कहीं पे भी कोई भी जहाँ पे क्या बोलते हैं विपक्ष में, जैसे हरियाणा में अगर वहाँ पे बात करेंगे प्रियंका गांधी, वहाँ पे बात बोलेगी, मगर जब टीएमसी का और ये कहीं पे उनके शासित राज्य में होगा, वहाँ बात नहीं करेगी। सर मैं समझता हूँ कि हरियाणा में भी आप बोलिए, बंगाल में भी बोलिए, ये एक ऐसा अपराध है जो चीज़ स्टॉप होना चाहिए। और स्टॉप कैसे होगा? जब हम लोग इकट्ठा एक उतरेंगे इसके ऊपर। एक स्वर में बात करें, एक स्वर में बात करेंगे, सही बात है सर। रेप, देखिए रेप के लिए कोई ऐसा कानून आए, ममता बनर्जी लाए, सेंट्रल लाए, कोई भी लाए, मगर ममता बनर्जी उसमें काम नहीं कर रही है। हमने देखा था कि आरजी कार मेडिकल में वो अपने ही होम मिनिस्ट्री भी शायद उन्हीं के पास में है, और ये सब कुछ उन्हीं के पास में, वो खुद प्रदर्शन पे उतर गई थी। भैया आप प्रदर्शन पे जो उतरे थे किसके लिए? अपने ही सरकार के अगेंस्ट में। तो सर ये सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर पूरा चरमरा गया है बंगाल का, और आने वाले टाइम में जो रिवीजन होगा आप देखिएगा 2.5 करोड़ से वोट कम नहीं कटेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।